परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह एक सच्ची रूहानियत भरी साखी है, जिसे सुनकर हमारा अपने सद्गुरु पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो साध संगत जी, बात सन 1951 की है, जब गद्दी सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे तो एक आदमी उन्हें निहारता ही जा रहा था। उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब वह पास में आया तो महाराज जी ने उसे कहा कि खुरदार, ऐसा क्या देख रहे हो? तो वह बोला, सच्चे बादशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप ही देखता जा रहा हूँ। मेरी नज़रें तो आपको ही देखना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखते हुए मैं बस सचखंड में चला जाऊँ। तो महाराजा जी बोले, अच्छा, तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन जरूर करना होगा। तो उस आदमी ने कहा कि जरूर, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो फिर महाराज जी ने कहा, तो फिर आप अपना टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा, सच्चे बादशाह, आपका जो हुक्म हो वो मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ ले जाइए। तो साध संगत जी, अब महाराजा जी ने कहा कि आपको पहले 2.5 से 5 करना होगा। भाव यह है कि आपको भजन सिमरन का समय डबल करना होगा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ हाथ, हम तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसकी आंखें बंद हो गई और जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वह ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। उसे लगा कि वह जैसे किसी नए स्थान पर पहुंच गया हो। वह बोला, सच्चे बादशाह, बस मुझे अपने साथ जरूर ले जाना। आप कहते हो तो मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ। तो महाराजा जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे बादशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। इतनी बात कहकर वह अपने घर को चला आया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अंतर में उसका ध्यान स्थिर हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर महाराजा जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। यह बात अक्टूबर 1951 की है। जब उस आदमी को पता चला तो उसके मुंह से यह शब्द निकलने की, रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझे कहा था कि मुझे तुझसे बड़ी सेवा लेनी है, और वह तो ऐसे ही चल दिए। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। वह बस दिन रात यही कहता रहा कि रब तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर रब है तो रब झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है। वह बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वह सत्संग में जाएगा और ना ही वह आज से भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने ना तो भजन सिमरन किया और ना ही वह सत्संग में गया। अब गद्दी पर हजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3 से 4 महीने के बाद उस आदमी को रात को करीब 9 बजे एक सपना आया, जिसमें उसे किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह जी महाराज जी का स्वरूप था, और जैसे ही उसने उस चेहरे को देखना शुरू किया, वह चेहरा सरदार दुर्गत सिंह जी के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल से वह सत्संग में जाएगा और सेवा सिमरन भी करेगा। सुबह उठा तो सबसे पहले सत्संग में गया। 3-4 महीने लगातार वह ऐसे ही सत्संग में जाता रहा और भजन सिमरन करने लगा। वही नूरी स्वरूप उसके सामने बार बार आता। एक दिन किसी सेवादार ने उसे कहा कि तुम्हें महाराजा चरण सिंह जी बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराजा चरण सिंह जी के सामने उपस्थित हो गया। महाराजा चरण सिंह जी ने उसे कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो?
उसने बोला, मालिक मैं जीप भी चला सकता हूँ, लेकिन कार कभी नहीं चलाई। तो महाराजा चरण सिंह जी ने कहा कि कोई फ़र्क नहीं है, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी ही करोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो महाराजा चरण सिंह जी के ड्राइवर जी हैं, जो कि करीब 32 साल महाराजा चरण जी के सेवा में लगे रहे। उन्होंने मौजूदा सरकार के साथ भी ड्राइवर की, परंतु कभी भी उसने यह नहीं बोला कि महाराजा आज किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराजा चरण सिंह जी ने उसे कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता कि सच्चे बादशाह, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। आप सब कुछ जाननहार हो, आप सब कुछ जाननहार हो। तो मलकीत सिंह जी को नामदान की बख्शिश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से मिली थी और उन्हीं के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। जब वे ड्राइवर बने तो महाराजा जी उन्हें समय देते कि आप सुबह 2 बजे आना। तो मलकीत सिंह जी आधा घंटा पहले पहुंच जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने महाराजा जी से प्रश्न नहीं किया कि महाराजा जी किधर जाना है। जब भी महाराजा जी बैठते तो केवल हाथ का इशारा करते कि हमें इधर जाना है और इधर जाना है। जब मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह ने घर में बेटे ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वह लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की पत्नी रोज़ उसे बोलती कि अब महाराजा जी से बात करो, हमारा बेटा तो बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। तो मलकीत सिंह जी एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराजा जी के सामने यह बात नहीं रखी। वह कहते थे कि वह तो रब है और रब को क्या बताना, अगर रब को भी बताना पड़े तो वह रब नहीं। कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह जी की पत्नी हर बार यही बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने कभी महाराज जी से बात नहीं की। तो एक बार की बात है, महाराजा चरण सिंह जी ने उन्हें जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 का समय दिया। तो मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर महाराजा जी के पास पहुंच गए। जब महाराज चरण सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि आज हम जयपुर जाएंगे। मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए और गाड़ी चलानी शुरू की। रास्ते में महाराज चरण जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से उठकर मलकीत सिंह के साथ वाली सीट पर बैठ गए और मलकीत सिंह जी के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, मलकीत सिंह, तूने बताया नहीं तेरा बेटा बोल नहीं सकता। तो मलकीत सिंह ने कहा कि सच्चे बादशाह, आप तो जानी जान हो, सबके दिलों की जानते हो, तो फिर मैं आपको क्या बताता। कहा गया कि कितना समय हो गया, तुम्हारा बेटा अभी बोलता नहीं, आपको बात तो करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला, आप तो रब हो, आप सब जानते हो। अब जो समय था वह सुबह 9:30 का था और महाराज चरण जी सिंह जी के बोल थे कि चलो सच्चे बादशाह महाराज जी कृपा करेंगे। और इतनी बात कहने की देर थी कि सतगुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम करके जब मलकीत सिंह जी वापस घर आए और गेट खोला तो आवाज़ आई, पापा पापा। मलकीत सिंह जी बड़े हैरान हुए कि यह मेरा बेटा है जो मुझे पापा पापा बोल रहा है। मलकीत सिंह के घर वाले आए और उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया था। साध संगत जी, मलकीत सिंह ने कहा कि घड़ी में करीब 9:03 हुए थे। जब महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी कृपा करेंगे तो 9:04 पर उन्होंने कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह के घर तक ले गई। उन्होंने देखा कि महाराजा जी आए हैं जल्दी, तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और उन्हें बैठने के लिए कहा और कहा कि महाराज जी, आपने तकलीफ़ क्यों की, आप मुझे बता देते मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा कि मलकीत सिंह, आज हम ही आना था,
तो वह बैठ गए तो महाराज जी और मलकीत सिंह जी ने वहाँ कॉफ़ी पी और साथ में मलकीत सिंह जी को कहा कि आप सभी चाहे भजन सिमरन करो चाहे ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो यह बात जब मलकीत सिंह ने सुनी तो उन्होंने कहा, महाराज जी अगर भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा, ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो साध संगत जी मलकीत सिंह जी ने वैसे ही कहा कि आप ले तो जाओ ना। तो अब महाराज चरण सिंह जी ने भी वही बात कही तो उस समय सरदार बहादुर जी ने कही थी। उन्होंने कहा, अगर नहीं यकीन तो दो हाथ। अब वही तजुर्बा उन्हें फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों हुआ। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी और वही ज्योति। मलकीत सिंह जी ने यह नज़ारा देखा तो कहा, सच्चे पातशाह बस मुझे अपने साथ रखना, मुझे ले जाना। इतना कहकर महाराज जी घर चले गए। तो प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी बड़ी ही रूहानियत भरी साखी थी जो कि मलकीत सिंह जी ने स्वयं सुनाई थी। तो साध संगत जी, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है, यही रिवाज है, यही रीति है। बाबा जी ने हमें नामदान बख्शा है, 2.5 घंटे सिमरन करने को कहा है। तो साध संगत जी, अगर हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो वह नूरी स्वरूप के दर्शन हमें भी जरूर होंगे, उसके जिसके बारे में हमने केवल साखियों में सुना है। तो अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट राधा स्वामी जरूर लिखें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।